ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में विख्यात है। वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ें तो उसमें 24,000 श्लोक हैं और हर 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा है। स्वयं भगवान के मुंह से निकला गायत्री छंद सामहम, छंदों में मंत्रों में मैं माँ गायत्री हूँ। और आचार्य शंकर ने और किसी मंत्र का अनुमोदन न किया, पर एक मंत्र का भाष्य करते समय में लिखा ओम अत्र गायत्री सावित्री सर्व वेद सारम गायत्री इति। सारे वेदों का सार आकर के गायत्री के मंत्र के अंदर प्रतिष्ठित हो गया है, समाहित हो गया है। धर्मशास्त्रों की दृष्टि से देखें, अध्यात्म वेदताओं की दृष्टि से देखें, ऋषि मुनि चिंतकों की दृष्टि से देखें तो जो गायत्री का मूल्य है वो तो सर्वविदित है, पर यदि आज के विषय की दृष्टि से भी देखें तो जो गायत्री का मूल्य है वो शतगुणित हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ इतना ही है कि कंप्यूटर के अंदर उस शक्ति का प्रवेश जिसको हम मानवीय मेधा के समकक्ष पाते हैं, उस इंटेलिजेंस का प्रवेश। पर जो गायत्री का मंत्र है, बुद्धि तो आप कंप्यूटर के अंदर भी ला सकते हैं, पर धीमहि इंसान के भीतर ही है। जो गायत्री का मंत्र है उसमें हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं धीमहि। और जो धीमहि शब्द है उसके पीछे की कहानी बड़ी प्यारी है। भागवत में कथा आती है कि भगवान ब्रह्मा ने सारे प्राणियों को बनाया, जलचर को बनाया, थलचर को बनाया, उभयचर को बनाया, और बनाने के बाद भी उनको संतोष न मिला। अंत में जब जाकर के इंसान को बनाया तो भागवतकार के मुंह से निकला ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमाप देव। ब्रह्मा जी को बड़ा सुख मिला, संतोष मिला। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर वो था जो बाकी के प्राणियों के अंदर नहीं था, उसका नाम था धिषणा। धिषणा वो शब्द है जिससे धीमहि निकल करके आया, और उस धिषणा का अर्थ था हर व्यक्ति के अंदर, कण कण के अंदर, अंश अंश के अंदर उपस्थित परमात्मा को देख पाने की सामर्थ्य। बुद्धि संभवतः कंप्यूटर भी ले सकता है, पर धीमहि इंसान ही ले पाता है। इसलिए उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं, उससे अभ्यर्थना करते हैं जो हमें धीमहि प्रदान करती हैं, सद्ज्ञान देने वाली देवी, सद्भाव सद्कर्म सत्प्रवृत्ति देने वाली देवी। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज जब हम लोग एक ऐसे विषय पर चिंतन मंथन संवाद समीक्षा करने के लिए उपस्थित हैं, एकत्रित हैं, जिसका संबंध, जिसका सरोकार सिर्फ मेरे आपके साथ नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, तो इस विषय पर आयोजित इस अप्रतिम कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे ज्ञान चिंतन संवेदना हर दृष्टि से शीर्ष पर प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश के अत्यंत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी भाई साहब, यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई जिनके साथ हम लोगों का न जाने कितने वर्षों का संबंध है और संवाद है, आदरणीय डॉक्टर अतुल जैन जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय श्री अभय जी, आदरणीय डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, आदरणीय डॉक्टर कोठारी जी, विभिन्न स्थानों से आए सभी विद्वज्जन भाइयों बहनों प्यारे मित्रों, आज भारत की पुण्य भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं। ज्ञान के शिखरों को, भक्ति के सागरों को, पराक्रम के हिमालयों को जन्म देने वाली ये भूमि, वो भूमि जहाँ से न जाने कितने बार मानवता के लिए जो शीर्ष चिंतन है और मानवता के लिए जो अलौकिक दिशा है वो देने के प्रयास इसी भूमि से संपन्न हुए।
उस भूमि पर उपस्थित हो पाने का अवसर हम लोगों को मिला, तो मैं कहूँगा कि आज का दिन निश्चित रूप से आवाहन, आमंत्रण, संकल्प और सौभाग्य, इन चारों को लेकर के आया है। सौभाग्य मेरे लिए तो व्यक्तिगत ही है, इसलिए व्यक्तिगत है क्योंकि सन 1994 में जब परम वंदनीय माता जी का अंतिम सशरीर अश्वमेध था, तो मेरे को सौभाग्य मिला कि वंदनीय माता जी अपने साथ चित्रकूट लेकर के गई। और चित्रकूट में जैसे ही हम लोग पहुंचे, तो पहला काम वंदनीय माता जी ने ये किया और करा, उनने कहा कि तू नाना जी के दर्शन करके आ। हम लोग 4 रात के लिए चित्रकूट में थे और उनने पहली रात नाना जी ने अपने ही कमरे में, अपने ही कक्ष में अपने पास में सुलाया। तो मेरे जीवन के बहुमूल्य और कीमती क्षणों में से वो रात थी जब उनके साथ एक कीमती समय, बहुमूल्य समय निकाल पाने का सौभाग्य हमको मिला। तो आज के इस अवसर को मैं व्यक्तिगत दृष्टि से भी सौभाग्य मानता हूँ और सामाजिक दृष्टि से भी मानता हूँ। और सौभाग्य दोस्तों आते हैं उसके जीवन में है जो उनको पहचान पाने की क्षमता सुरक्षित रखता है। नहीं तो जीवन में अवसर आते हैं, सौभाग्य में उन्हीं के बदल पाते हैं जो उनको पहचान पाए। भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाए, पर मैं ही चटकनी लगा के बैठ जाऊं तो भगवान को खाली हाथ जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक अद्भुत घटना घटी। 12 साल का लड़का था, नाम था नारायण। विवाह करने के लिए गया। वर वधू की जब शादी होती है तो महाराष्ट्र में परंपरा है कि लग्न को बांधते समय में जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो कहते हैं सावधान। वहां के पुरोहित ने कहा सावधान। सावधान कहना था कि नारायण के मन में एक प्रश्न आया, सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनको तुरंत लगा कि शायद इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है, इसका जो अंतिम लक्ष्य है उसका अनुसंधान तो अनिवार्य है। शादी के मंडप को त्याग दिया, त्र्यंबकेश्वर के पास तापली का जंगल है, जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना साधारण सी इतनी ही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा। न शादी करने वाले पंडित सावधान हुए, न शादी करने वाले वर वधू सावधान हुए। एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए ये मूल्य का नहीं है कि बाहर क्या घट रहा है, क्रांति घटाने के लिए ये मूल्य का है कि भीतर क्या घट रहा है। और उस दृष्टि से मैं कहूंगा दोस्तों कि आज का जो समय है और आज का जो विषय है और आज का जो चिंतन है, वो हम में से प्रत्येक को सावधान करता आया है। इसलिए सावधान करता आया है क्योंकि जिस घड़ी में हम लोग मिल रहे हैं, जिस तरीके का समय है, जिस तरह की क्रांतियां हो रही हैं, घट रही हैं, इसमें हमारे सामने चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, मानवता का स्वरूप बदलता चला जा रहा है। यदि कोई पिछले 150 वर्षों की मानव की विकास यात्रा की समीक्षा करे, मूल्यांकन करे, तो पाएगा कि हमारे आसपास की दुनिया बदल गई, यातायात के साधन बदल गए, संचार के माध्यम बदल गए, सूचना की प्रौद्योगिकी बदल गई, कृषि बदल गई, मेडिसिन मेरा क्षेत्र पूरी तरह से बदल गया, पिछले 30 वर्षों के अंदर बदल गया। कोई व्यक्ति यदि 150 वर्ष पहले कोमा में चला गया और आज एकदम से उसकी आंखें खुले तो अपने आसपास की दुनिया पे भरोसा नहीं कर पाएगा। लोगों के हाथ में क्या आ गया है, मेरे मुंह के सामने क्या लगा है, बिजली कहां से आ रही है।